दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों कहते हैं जब इंसान एकाएक ऊपर उठ जाता है और ऊंचाइयों की चरम सीमा पे पहुंच जाता है तब वो अपनों को भूल जाता है, भूलने लगता है और उसके अपने जब उससे बिछड़ने लगते हैं तो उनकी परवाह भी नहीं करता है। वही हाल कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी जब इस एक समय था उफान पे थी, पूरे देश में उसकी सरकारें हुआ करती थी, अधिकांश सभी राज्यों में केंद्र सरकार हुआ करती थी। उस समय कांग्रेस को ये समझ में नहीं आया कि जो हमारे अपने हैं क्यों बिछड़ने लगे। और आज भी मैं बता दूं, कांग्रेसी आज भी नहीं समझ पा रहे कि उनके क्यों जो बिछड़ गए उनको तो जाने दीजिए, जो हैं वो भी बिछड़ते चले जा रहे हैं। इसके रीजन इस पे तमाम उनकी मीटिंगें होती हैं, बैठ के अभी कल परसों सोमवार को भी उनकी दिल्ली में बैठक हुई पार्टी हाईकमान की। उसमें बिहार विधानसभा इस समय चुनाव होने वाले हैं, उसमें मंथन किया गया कि किस प्रकार हम पुराने कांग्रेसियों को फिर से जोड़े, लेकिन सही मुद्दे पे नहीं पहुंच पाते। पता नहीं क्यों उनके बड़े बड़े बुद्धिजीवी तमाम नेता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज नहीं पहचान पाते। हिंदुस्तान के लोग चाहते क्या है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी बाखूबी समझ रही है। वो हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज पकड़ लिया है, उसी के अनुसार चलती है और सफलता की ऊंचाइयों को छूती जाती है। अब कांग्रेस जो सच्चाई है, जनता की जमीनी हकीकत, जो हाईकमान जिसे कहते हैं कांग्रेस में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, इनके इर्द गिर्द आसपास जो इनके सिपासालार हैं, ये इनको सही चीज बताते ही नहीं। इनकी हिम्मत नहीं है कि कहीं उनको बुरा न लग जाए। सच्चाई, ये लोग सच्चाई नहीं बताते और बैठक करते हैं, इधर उधर भटकाते हैं, घुमाते हैं राहुल जी को, प्रियंका जी को कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, और उसका नतीजा क्या होता है? कांग्रेस घटती ही जा रही। तो बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो अभी इनकी बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें इन लोगों ने मंथन किया कि वहां पे किस ढंग से कांग्रेस को सक्रिय किया जाए और वही फार्मूला फिर पूरे इंडिया में लागू किया जाए। तो आप बता दें, इनके जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू जी, इनको निगरानी सौंपी गई है कि आप तदबीर इसकी निगरानी करेंगे बिहार में, जो इन्होंने फार्मूला तैयार किया है। आप बता दें, बिहार में कांग्रेस पार्टी में 1990 के पहले जबरदस्त बोलबाला हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, और वहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इस समय वहां पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार राम, एमएलए भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम मतलब कांग्रेस अच्छा कार्य कर रही है और कांग्रेस तैयारी, इस बार की हमारी तैयारी अच्छी है। जब इस सोमवार को दिल्ली में बैठक हुई, मंथन हुआ कि किस ढंग से कांग्रेस को बिहार में मजबूत किया जाए, अगर बिहार में मजबूत हो जाती है इसी फार्मूले को पूरे इंडिया में लागू किया जाए। तो आप पहले इनका फार्मूला, पहले इनकी बात कर लेते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं और इन्हें क्या करना चाहिए, इससे भी बात करेंगे जो हिंदुस्तान की नब्ज को नहीं पकड़ पा। तो पूरा इनकी जो मंथन हुआ, उस मंथन में ये मीटिंग अपना बैठक में पास किया कि हम फिर से पुराने कांग्रेसियों को जोड़ेंगे और उन्हें अतीत की याद दिलाएंगे। पुराने कांग्रेसियों को जोड़ेंगे, अतीत की याद दिलाएंगे। जिला स्तर पे इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी, जिला स्तर पे एक कमेटी बनाएंगे ये लोग, और वो कमेटी घर घर जाएगी। कमेटी को लोगों से बातचीत करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए इन्होंने एक प्रश्नोत्तरी की एक सूची तैयार किया है। उनको प्रश्नोत्तर बना के दिए जाएंगे। आप जब जाएंगे किस ढंग से आप उनसे बात करेंगे, जिस ढंग से कंपनियों में होता है कि उनके वर्कर जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो वही कार्य कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से कराने जा रही है। लोगों को घर घर भेजेगी, एक प्रश्नोत्तरी बना के देगी, ये प्रश्न आप पूछेंगे, उसे प्रत्युत्तर करेंगे, वो फिर जब अपने प्रश्न करेंगे गांव के लोग या शहर के लोग, उनसे आप क्या प्रश्न करेंगे, उनको उत्तर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एक प्रश्नोत्तरी पूरी तैयार की गई है
जो कार्यकर्ताओं को बिहार में बांटी जाएगी। और इसकी नियमित निगरानी आप बता दूं, जो वहां के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाह जी एक नियमित निगरानी इसकी करते रहेंगे। और वहां पे कांग्रेस में आप बता दें, जो टीम इंडिया के वहां गठबंधन कांग्रेस साथ गठबंधन में है, RLD है, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी लालू जी वाला, आप जानते हैं। भाकपा है, माकपा है और माकपा माले है, माकपा 2 है, माकपा माले है और BIP है और VIP पार्टी है। तो इनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ। तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी से जब इस पत्रकारों ने पूछा कि आपकी तैयारी, उन्होंने कहा कि हाँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी की माई बहन योजना है उससे बहुत ज्यादा महिलाएं जुड़ रही हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि इस बार आपकी कितनी सीटें प्राप्त हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी, जो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर होगा। मतलब अभी भी उनके अंदर कमजोरी है, डंके की चोट से नहीं कह सके वो कि नहीं हमारी सरकार बनेगी जैसे अन्य पार्टियों के लोग कहते। उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर होगी स्थिति, हमारी सरकार बनेगी। मतलब बात को इधर घुमाया और कहा कि हमारी माई बहनी तमाम तरह की, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पिछली बार प्रियंका गांधी ने अभियान चलाया था, एक सीट पूरे प्रदेश 400-425 सीटों में केवल एक सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को। वे स्कीमें चलाते हैं हर जगह, लेकिन उसका रिस्पॉन्स इनको नहीं मिलता क्योंकि ये हिंदुस्तान की नब्ज को नहीं पकड़ पा। अब इनकी मीटिंग हुई, देश चाहता क्या है, ये जो उनके बताया ना कि जो उनके सिपा सलार है, बैठने वाले जिनके सलाहकार है राहुल प्रियंका सोनिया जी के, ये बताते ही नहीं। उन लोगों को अंधकार में रखना चाहिए क्योंकि इन्हें डर लगता है कहीं वो नाराज हो जाएंगे तो हमें कहीं जो अच्छे पदों में हम बैठे कहीं बाहर न करें। इससे नतीजा क्या होता है, कांग्रेस डूबती जा रही है। बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत गुमराह करें, थोड़ी बहुत सीटें इस बार आप बढ़ा लेंगे लोकसभा, एक अलग बात है, वो संविधान बदल लिया जाएगा ये करके गलत ढंग से। लेकिन आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी क्यों सफल है। भारतीय इस देश के लोग जो है बहुत सेंटिमेंट, बहुत इमोशनल है। वो खुद कोई गलत कार्य करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि जिसे हम आदर्श मानते हैं वो बहुत सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तमाम ऐसे राजनाथ जी, तमाम पार्टी के नेता हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नेता बहुत संस्कारित हो, बहुत सनातन की जो रीत रिवाज उसके अनुसार चलता हो। हिंदुस्तान के लोग ये चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी यही कार्य नहीं करती। कांग्रेस पार्टी यही कार्य नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी यही कार्य करती है, हिंदुस्तान के लोगों को नज़ पकड़ती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों के चरित्र पे, आपके खान पान पे, आपके चाल चलन पे लोग खुद हम गलत हैं, हम गलत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो हमारा नेता है वो पाक साफ होना चाहिए। ये पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था, नेहरू जी के जमाने में। नेहरू जी की छाप इंदिरा जी के तक चली। इंदिरा जी थोड़ी सख्त लेडी थी, आदर लेडी थी, जो उनमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां थी, उन्होंने अपने उसको सशक्त इमेज की वजह से उसको उन्होंने दबा दिया था। लेकिन फिर ये राहुल प्रियंका आया के जमाने में ये सब मामला केस सख्त भी नहीं है, बहुत ज्यादा बोल्ड भी नहीं है, और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान का कल्चर उसको निभा भी नहीं पा रहे। अब मोदी जी, योगी जी व्रत रहते हैं 9 दिन का, इसका प्रभाव पड़ता है 9 दिन का। कोई खेल नहीं है कि नवरात्र व्रत रहते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, दिखावा करते हैं, भले दिखावा करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसका सीधे इफेक्ट जाता है जनता पे। कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में भी बात बैठती है कि यार अच्छा कर, संस्कारी लोग हैं, अच्छा कार्य करते हैं, कम से कम लोगों में प्रेरणा तो जा रही है, लोग प्रेरित तो हो रहे हैं, खान पान पे ध्यान रखते हैं, कभी कोई उल्टा सीधा
उस तरह का खान पान जैसे तमाम पार्टी के लोग हैं, मैं किसी का नाम इस समय नहीं लेना चाहता हूँ, कांग्रेस में भी है, बड़े पद पे और आरजेडी में भी है, मांसाहारी भोजन बनाते हैं, दिखाते हैं, उसको परोसते हैं। ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। हिंदुस्तान के लोग जो मांस खाते भी हैं, मीट खाते भी हैं, उनको भी नहीं अच्छा लगता जो आप दिखाते हैं। उनको ये सब कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं कहा कि वो गलत है, लेकिन अपने नेता को गलत होना नहीं देखना चाहते। यही सारी कमियां, यही कमियां मोदी जी, योगी जी या बीजेपी के अन्य बड़े नेता नहीं करते, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जरा से भी हमने इसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया तो भाग जाए। कांग्रेस पार्टी की भावनाओं से खिलवाड़ कर जाती है, इसलिए उनसे नाराज हो जाते हैं। शादी ब्याह सब कुछ देखा जाता है। राहुल गांधी जी की उम्र लगभग 55-56 वर्ष हो गई है। अब वो शादी करेंगे, 30-35 साल की लड़की से किसी शादी करेंगे, बहुत बुरी औरत की शादी नहीं करेंगे। अब उसके बावजूद जिस उम्र के लोग होते हैं, उनके कम से कम 30 साल के उनके बेटे लड़के लड़कियां हो जाते हैं। देर शादी हुई तब भी 20-25 साल से कम किसी का लड़का लड़की होगा ही नहीं इस उम्र के लोगों की। अब आप शादी भी नहीं की, अभी 2 साल कोई अभी दिख भी नहीं रहा, आप 60 साल में शादी करेंगे। ये भी हिंदुस्तान के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे शादी ब्याह भी लोग चाहते हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, गांव में रहते हैं, ग्रामीण स्तर के रहते हैं, वो अपना शादी ब्याह भी समय से उम्र के हिसाब से करते हैं। आप वोट उनसे चाहते हैं, आप वोट चाहते हैं कि वो लोग हमें वोट दे दें, लेकिन आपको उनका आदर्श भी तो बनना पड़ेगा। राहुल जी, प्रियंका जी, आप उनके आदर्श तो बनिए कि कैसे आप वोट दे दें। हर आदमी चाहता है कि हम जिसे फॉलो करें, हम उनको आदर्श को फॉलो करें। मोदी जी के लोगों को आदर्श लोग फॉलो करते, आपको कैसे फॉलो करें? और लोग ये भी, धर्म की तो बात छोड़ दीजिए यार, दूसरे धर्म तो लोग जात में भी बहुत फूक फूक कर देख के शादी करते। अभी भी ये कल्चर है हिंदुस्तान। लोग, यहां तक आपको बता दूं मैं, जात में तो करते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कहीं हमारा भाई बहन गोत्र देखते हैं, कहीं हमारा गोत्र समगोत्री तो नहीं, गोत्र जो आदि अनंत से चला आया कि हम के ऋषियों के लड़के हैं, ये है वो है, पूर्वज हमारे कौन थे, वो कहीं मिलान तो नहीं हो रहा कि उसी पूर्वज आप भी हैं, उसी पूर्वज वंश हमारा कहीं एक तो नहीं। गोत्र देखा जाए, एक गोत्र शादी तो नहीं, समगोत्री शादी नहीं होती। विशेष कर मैं बता रहा हूँ, ये अधिकांश लोगों में देखा जाता है इंडिया में। बहुत लोग नहीं करते, लेकिन ज्यादातर मैं बता रहा हूँ अब भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, ये समझ लीजिए आप। 10% लोग इसको अवॉइड करते होंगे, अब भी 80-90% को फॉलो करते हैं हिंदुस्तान में। तो ये सब चीजें आप उनके आदर्श बन के उभरिए, सामने तो आइए। मोदी जी को आप कहते हैं दिखावा करते हैं, गंगा नहाते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं दिखावा करते हैं, हमें भी लगता है वो दिखावा करते हैं, लेकिन लोग उससे प्रेरित भी होते हैं। आप भी कीजिए ना, मांस खाकर दिखा, आप भी तो दिखावा करते हैं। आप लोग भी मांस परोसते हैं, खाते हैं, ये क्या है? ये लोगों को नहीं अच्छा लगता है। योगी जी, मोदी जी करते हैं, वो लोगों को अच्छा लगता है। पूजा करते हैं, बढ़िया कन्या पूजन करते हैं, नवरात्र व्रत रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फिर उसको हाईलाइट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, डालते हैं। उनको ये वो लोग ये करते हैं, हिंदुस्तान को दिखाते हैं। आप क्या करते हैं? आप अपने कर्म दिखाते हैं, लोगों को पसंद नहीं आते हैं। यही जमीनी हकीकत, इसी प्रकार की छोटी छोटी कमियां हैं। आपको छोटी बहुत बड़ी कमियां हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं समझते हैं। एक समय था कांग्रेस के पास कहते ब्राह्मण कांग्रेस का मूल वोटर हुआ करता था। आज ब्राह्मण आपसे क्यों छिटक गए? इसका भी रीजन हम गांव घर में सुनते हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी या कांग्रेस के जो भी हाईकमान का गांधी परिवार के लोग हैं, उनको ब्राह्मण मानना ही छोड़ दिया। कहीं ना कहीं कुछ लगाव होता है। आप भले लोकतंत्र है, सब कुछ है, जातिवाद, लेकिन ये कटु सत्य है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण कहीं ना कहीं इसी वजह से आपसे बाहर चला गया है। आज भी
उत्तर प्रदेश में बता दूं, विशेष करके बिहार में, इस तरह के राज्यों में बहुत ज्यादा इसका अखिलेश तेजस्वी के साथ क्यों यादव जुड़े हैं, उनके यादव की वजह से योगी जी से के साथ तमाम छत्ती लोग बहुत ज्यादा जुड़े हैं, नहीं कहते सारे जुड़े हैं, परसेंटेज बढ़ता है, इसका कहने का प्रभाव पड़ता है। काफी ब्राह्मण आज भी कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन एक बहुसंख्यक था वो आपसे दूर है, बहुसंख्यक। बाकी अन्य समाज के लोग, कांग्रेस पार्टी अन्य समाज के लोग पहले जुड़े उनके आदर्शों के हिसाब से, जैसे मोदी से जुड़े सभी जात के, अपर कास्ट के लोग जुड़े, ओबीसी जात के, एससी समाज के सारे लोग जुड़े हैं। वो केवल मोदी जी के आदर्शों के वजह से उनसे प्रभावित। मोदी जी बहुत हम जानते हैं, बहुत आप कहेंगे अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं उनकी, बहुत ये सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान की नब्ज पकड़ गया, लोग उनके आदर्श को फॉलो करते हैं, मानते हैं। अगर मेरी वाजपेयी के आदर्शों को लोग मानते थे, नेहरू जी के आदर्शों को लोग मानते थे, इस वजह से लोग जुड़ते हैं। तो आप पहले समाज के आदर्श तो बनिए। आप कितना भी जाएंगे और पुराने काम को जोड़ेंगे, उनको समझाएंगे, कुछ बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत नाम मात्र, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप हिंदुस्तान के लोगों के नब्ज पकड़ना सीखिए, उसके अनुसार चलिए। कांग्रेस के हाईकमान का कोई नेता देख रहा है, राहुल प्रियंका जी को आप गुमराह करना बंद कर दीजिए, उनको सही सच्चाई बताइए। अगर कांग्रेस पार्टी को सुधारना है तो, अन्यथा क्या होगा, किस ढंग से जिनके आप सलाहकार लोग हैं, किस ढंग से कांग्रेस को डुबा रहे हैं, किस ढंग से कांग्रेस हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं। जो बड़े पदों पे बैठे रहता है, कांग्रेस को आप लोग डुबो दीजिए, सच्चाई बता दीजिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस में सुधार हो जाएगा। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कहते हैं लौट कर बुद्धू घर को आए। अगर फिर से आप जो उनको समझा के प्रश्नोत्तरी देके आप बुलाना चाहते हैं पुराने कांग्रेसियों को, पहले आप अपने अंदर खोजिए कि आपने क्या कमियां हो गई। एक समय हमने सुना था, आज से 7-8 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात लगभग है, एक दशक के अंदर, मुझे आज समय नहीं आता है, एक चर्चा उठी थी कि राहुल गांधी की ब्राह्मण लड़की से शादी करने जा रहे हैं अमेठी क्षेत्र। ऐसी हवा थी समाज में, क्या था सच्चाई नहीं जानते हैं। अगर उस समय ऐसा राहुल गांधी जी कर लेते तो आज इफेक्ट उसका दूसरा होता, यूपी में कम से कम वो मजबूत हो जाते, इस बात का हमें भी भरोसा। अन्य राज्यों में होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता, लेकिन यूपी में निश्चित तौर पर उनकी मजबूती होती, चेंजिंग आ जाती उनकी, लोग उनको कहीं कहीं स्वीकार करने लगते, समाज ब्राह्मण समुदाय जुड़ जाता उनसे, और हिंदू समाज के सारे तमाम लोग जुड़ जाते हैं। सब लोग आदर्श मानते हैं, किसी भी धर्म का आप सिस्टम से चलते हैं, नियमित, जो कहने का मतलब समाज के ढांचा बना हुआ है, उस ढंग से आप चलेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। समाज तोड़कर आप भागेंगे, लोग भी आपसे भागेंगे। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की दिलचस्प खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे लोगों को सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।